तो आज आगे पढ़ते हैं एक्ट 4 सीन 1 में। इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला देते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है, शायद भूल गए होंगे आप लोग। इससे पहले कोर्ट का तो सीन था ही, आपका शाइलॉक भी खड़ा है और शाइलॉक से पूछा जा रहा था कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट इनह्यूमन एक्ट विच ही वाज गोइंग टू डू अगेंस्ट एंटोनियो। कारण क्या था कि वो इसे पागलपन करने पे तैयार था। तो उसने बहुत सारे इररिलेवेंट आंसर दिए कि कोई गैपिंग पिग को कैसे नापसंद करता है, कि कोई बिल्ली को देखकर ही पागल हो जाता है, इस तरह के साइन दिए, मतलब सॉरी एग्जाम्पल दिए उसने। बस मुझे नापसंद है एंटोनी, तो नापसंद है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी पर्टिकुलर रीज़न, ऐसे बोल रहे हैं। हम रीज़न देने के रेडी नहीं, बस हमको नापसंद है वो, बस आई हेट हिम। खैर हम लोग तो जानते हैं रीज़न क्या है, क्योंकि उसका बिजनेस उससे ये होता था, वो उसकी बुराई करता था। एंटोनी भी कम बदमाश नहीं था, हम लोग बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए अब इसको बदला लेने का मौका मिला है तो छोड़ नहीं रहा है। तो खैर बेसनियो कहता है, दिस इज़ नो आंसर दाउ अनफीलिंग मैन। अनफीलिंग मैन मतलब क्रूअल मैन, जिसके अंदर दया ना हो। अनकाइंड मैन, ये कोई आंसर नहीं हुआ तुम्हारा। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एन आंसर, एंड टू अस, टू द रीडर ऑल्सो इट्स नॉट एन रिलेवेंट आंसर। ये होता है एक बदमाश इंसान जो कुछ भी बहाना बोलता है ना, होता है एक बिना बेसलेस बात जो कहता है। बहुत सारे लोग होते हैं आपके आसपास जो बेसलेस बातें कहेंगे, वैसे ही एक बेसलेस बात यह शाइलॉक ने कहा है। एंटोनियो को, बेसनियो को भी लग रहा है दिस इज़ नॉट एन आंसर, ये कोई आंसर थोड़े हुआ। यू आर जस्ट, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, टू एक्सक्यूज द करंट ऑफ दाई क्रूएल्टी। तो हमको तो पता है मेन रीजन इज योर क्रूएल्टी एंड यू आर ट्राइंग टू हाइड दैट थिंग जस्ट बाय गिविंग दोज इररिलेवेंट एग्जाम्पल्स। वो इररिलेवेंट एग्जाम्पल्स देखकर आप अपनी क्रूएल्टी को छिपा रहे हो। शाइलॉक कहता है, आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विथ माई आंसर। शाइलॉक कहता है, आई एम नॉट हेयर टू मेक यू हैप्पी विथ माई आंसर। वेदर यू बिकम सेटिस्फाइड विथ माई आंसर और नॉट, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। तुम मेरे आंसर से खुश हुए, सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मत खुश हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बोल रहा है वो। ठीक है, फिर बेसानियो कहता है कि डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव। ये लाइन रहा है ना, क्या लोग जिस चीज को नफरत करते हैं या जिसे भी नफरत करते हैं, क्या उन्हें मार देते हैं? इज दैट द नेचुरल थिंग दैट वी फॉलो इन आवर सोसाइटी? क्या हमारे सोसाइटी में यही सारे चलता है क्या? हम जिसे नफरत करते हैं, वी हेट लॉट ऑफ पर्सन अराउंड अस, इट डज नॉट मीन दैट वी आर जस्ट गोइंग टू किल एवरीवन whom we hate। जिसे हम नफरत करते हैं सबको मारते फिरे, देयर इज नो पॉइंट इन इट। इज दिस some kind useful thing or you see relevant or meaningful thing? तो शाइलॉक कहता है कि hates any man, if you hate any man, the thing he would not kill, and you ask whether killing intention never arose in his mind। आप पूछो, बोलता है, किसी भी इंसान से पूछो जो किसी से नफरत करता है, क्या उसके मन में कभी भी मारने का ख्याल नहीं आया होगा क्या? शाइलॉक ये पूछ रहा है बेसनियो से रिटर्न में। आस्क एनीवन that doesn't that feeling of killing someone occur in someone's mind, in someone's heart whom he hates। जिसे वो लोग नफरत करता है, क्या इस तरह का फीलिंग कभी नहीं आया मारने का? आप सोचो, डज दिस नेवर कम? जस्ट टेल मी ट्रूली, सच बताओ आप। बेसनियो कहता है, एवरी ऑफेंस इज नॉट अ हिट एट फर्स्ट। अरे छोड़ो यार, कोई भी ऑफेंस हो, कोई भी अपराध हो, सबसे पहले वो हेट नहीं होता। हेट इज नॉट द रीजन, हेट इज नॉट द मेन रीजन दैट you start committing some offense, you start committing some illegal thing। हेट के कारण कोई भी इलीगल काम नहीं करता है जो तुम कर रहे हो अभी। वैसे नहीं, ऑफेंस किसको कह रहा है? जो व्हाट शाइलॉक इज डूइंग, दैट इज अ बिग ऑफेंस।
And Bassanio is just saying him that hatred should not be the reason which you are saying. It should not be the reason that you are doing this kind of offense. Shylock कहता है, What wouldst thou have a serpent sting thee twice? Shylock Bassanio को कहता है, What would you do if a snake bites you twice? तुम क्या करोगे बताओ तो, अगर एक सांप तुम्हें 2 बार काटेगा तो तुम क्या करोगे बताओ. ठीक है, मतलब यहाँ पे एंटोनियो का जो कह सकते हैं कि एक स्टिंगिंग बिहेवियर बेसानियो को फील हुआ था. स्टिंगिंग बिहेवियर मतलब जिस तरह का भी वो बिहेव करता था जीव के साथ, शाइलॉक के साथ, उससे बड़ी चोट पहुंचती थी शाइलॉक को, बहुत चोट. So here Snake is Antonio, and his rude behavior towards Shylock is that bite of a snake. So he is just expressing his pain when he received it from Antonio's behavior, and he is now saying all this to Bassanio. So what would you do if a snake bites you twice? Twice means Antonio has insulted him many times, not twice. बहुत बार एंटोनियो ने उसको बेइज्जत किया है. और एक सही मायने में अगर हम लोग कहें तो किसी की कही हुई बातें हमें ज़्यादा चोट पहुंचाती है, एकदम सही चीज़ है. और कोई इंसान आपको बार बार अगर इस तरह की चोट पहुंचाए तो रियली इट बिकम्स अनबियरेबल. ऑब्वियसली हेट्रेट विल ऑकर इन समवन्स हार्ट. किसी के मन में नफरत ज़रूर पैदा हो जाएगा इफ समवन treats you very badly like Antonio did with Shylock. ये सारी बातें सुनकर एंटोनियो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था. He knew it well that Shylock is not going to be convinced by anything. वो समझ चुका था कि शाइलॉक अब किसी के भी समझाने से समझने वाला तो है नहीं. ठीक है, इसलिए वो कहना, I pray you think you question with the Jew. अरे भाई क्या तुम भूल गए हो, तुम किससे बात कर रहे हो? यू आर टॉकिंग टू द ज्यू. इस लाइन में भी बहुत बड़ा बेइज्जती कर दिया एंटोनियो ने, है ना. ये कहते हुए अरे भाई तुमको पता है तुम किससे बात कर रहे हो? ज्यू से बात कर रहे हो. उसका हिडन मीनिंग क्या है बताइए? उसका हिडन मीनिंग ये है कि देयर इज नो यूज टू टॉक टू ए ज्यू बिकॉज दे आर मर्सीलेस. एंटोनियो उसका पूरा कम्युनिटी को बोल रहा है, तुमको याद रखना चाहिए कि तुम एक जीव से बात कर रहे हो, और जीव तो होते ही हैं ऐसे, तुमको नहीं पता क्या? डोंट यू नो दैट ऑल जीव्स आर लाइक दैट? सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम जस्ट इन कन्विंसिंग हिम, जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस एंड दैट, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट बैड. डोंट डू दिस बिकॉज दे कैनॉट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग विच यू आर टॉकिंग टू हिम. अब उसका कंपैरिजन कर रहा है. यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच, इट इज एज इक्वल. कन्विंसिंग द ज्यू इज एज इक्वल दैट यू आर गोइंग टू द बीच, यू आर गोइंग टू द बैंक ऑफ द सी एंड यू आर आस्किंग द हाई वेव्स जस्ट टू लोअर डाउन देयर हाइट्स. आप जैसे कि जाओ बीच के किनारे और वहां पे जो हाई वेव्स है उनको आप बोलो कि आप अपना जो हाइट है उसको कम कर दो, वो तो पॉसिबल नहीं ना है. तो वैसे ही इसको भी समझाना वही काम है. और भी बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल देगा एंटोनियो. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा पॉज करते हैं. ये रहा नेक्स्ट. एंड बीट द मेन फ्लड बेट हिज यूजुअल हाइट एंड यू आर टेलिंग द हाई वेव टू रिड्यूस देयर हाइट, इट इज नॉट पॉसिबल. और देखिए दूसरा एग्जांपल बोल रहा है, यू मे एज वेल यूज क्वेश्चन विद द वुल्फ, यू कैन गो एंड टॉक टू द वुल्फ. आप जाओ और उल्फ से आप क्वेश्चन करो, उससे मतलब एक्सप्लेनेशन मांगो आप, है ना. मतलब आपका जीव को समझाना और ये सारे एग्जाम्पल एक ही चीज़ है. उसको समझाने का मतलब ये है कि आप उल्फ को जाके पूछ रहे हो कि दैट व्हाई ही हैड मेड द यू ब्लीड फॉर द लैम्ब. आप उल्फ को ये पूछ रहे हो जाकर कि उसने एक बच्चे को क्यों खा लिया भाई, एक गोट के बच्चे या शिप के बच्चे को क्यों खा लिया, और जिसके कारण बेचारी रो रही है ना. मेड द यू ब्लीड मतलब उस भेड़ की बच्चे जो मदर शिप है वो रो रही है क्योंकि आपने उसके बच्चे को खा दिया. तब आपको, अब आप ये बताओ
कि अगर हम वुल्फ से पूछने जाएं कि वाई हैव यू किल्ड दैट लैम्ब, वाई हैव यू मेड द मदरशिप क्राई, व्हाट डू यू थिंक? वुल्फ इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड, वुल्फ हैज नथिंग टू डू विद दिस। वुल्फ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कोई आंसर देगा? वो कोई आंसर नहीं देगा। तो जीव को समझाना भी लगभग यही काम है। और एक एग्जाम्पल दे रहा है एंटोनियो, दैट योर कन्विंसिंग जीव इज एज इक्वल टू forbid the mountain pines to wag their high tops and to make no noise। आपका जीव्स को समझाने का एक इक्वल एक्ट ये है कि आप जा रहे हो माउंटेन पाइन्स को जाकर आप मना कर रहे हो कि आप अपने जो टॉपमोस्ट ब्रांचेस हैं उसको मत हिलाओ व्हेन इट इज शेकन बाय द विंड। टॉपमोस्ट ब्रांच है ना, हाई टॉप्स माने टॉपमोस्ट ब्रांच, एंड टू मेक नो नॉइज, ठीक है, टू वैग देयर हाई टॉप, अपना जो टॉपमोस्ट ब्रांच है उसको आप मत हिलाओ। आप ऐसा एक्चुअली में तो किया नहीं जा सकता है। तो एंटोनियो कह रहा है कि जीव को समझाने का मतलब तुम जा रहे हो माउंटेन में जो पाइन्स के ट्री होते हैं उसको आप मना कर रहे हो, उसके टॉपमोस्ट ब्रांच को मना कर रहे हो तुम हिलना मत। जब तुमको हवा हिलाएगा और हिलकर तुम लोग आपस में जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके जो नॉइज़ करते ना, आई डोंट लाइक दिस नॉइज़ टू प्रोड्यूस, तुम ये नॉइज़ प्रोड्यूस मत करना। तो अब आप ही बताइए, दिस काइंड ऑफ एक्ट आर टोटली इम्पॉसिबल इन आवर रियल वर्ल्ड, इम्पॉसिबल है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल दे दिया विच वर इक्विवेलेंट टू कन्विंस द जीव। लास्ट में एंटोनियो कहता है, यू मे एज वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड, आप एज सीक टू सॉफ्टन दैट। You are convincing the Jew, it means you are doing the most tough task of this world। दुनिया का सबसे कठिन कार्य आप कर रहे हो, समझ रहे हैं आप? सबसे कठिन कार्य। और वो क्या कार्य है? Seek to soften that। आप क्या कर रहे हैं? आप चाह रहे, you want to just soft the heart, you want a soft heart from Jew। आप चाहते हैं कि जीव के हार्ट में क्या आ जाए? काइंडनेस आ जाए। विच इज द हार्डेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड? विच इज द हार्डेस्ट, यहाँ पर पूछ रहा है कि विच इज द हार्डेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तब खुद आंसर भी दे रहा है एंटोनियो, हिज जीवस हार्ट। उसका जो जीवस हार्ट है दैट इज द मोस्ट हार्ड। हार्ड मीन्स द मोस्ट क्रूअल। आई डू बिसीच यू। वो परेशान हो जाता है एंटोनियो, कहता है आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मेक नो मोर ऑफर्स, डोंट रिक्वेस्ट हिम एनी मोर। और रिक्वेस्ट मत करो उसको, यूज नो फर्दर मीन्स एंड डोंट ट्राई एनी अदर वे टू कन्विंस हिम। कोई दूसरा तरीका मत ले आओ उसको समझाने के लिए, हम समझ गए वो नहीं समझने वाला है। बट विथ ऑल ब्रीफ, विथ ऑल simplicity, with all easy way and plain conveniency, let me have judgment, I want to listen what is the verdict said for me। जो भी verdict होगा I am going to bear all this, मैं सह लूँगा। and the Jew his will, and the Jew will get at the same time his wish। उसी समय जीव को उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। I want the judgment, whatever the court gives the judgment, I am ready to accept it। at the same time जीव will have his own wish, जीव का भी अपना विश पूरा हो जाएगा।